as you know that this art competition is going to be held here right now within the International Delhi Public School. Actually, it is the main manifesto of this school to provide our young birds of this valley a great talent. So without wasting our time, we have a chief guest here. His name is Engineer Ghulam Ali Khatana, Member of Parliament. Let's honor his presence. मैं प्रोफेसर ज़रगर ज़हूर हूँ. I'm retired dean from Jamia Millia Islamia University and have spent 35 years in Jamia Millia in teaching. I have recently come here and have started my own institution. मुझे एक बात आपसे कहनी थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कंपटीशन तो हम करते हैं, but art has been ignored throughout J&K. स्कूल्स में, बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में जिसको आर्ट को एलिमिनेट किया गया है और प्राइवेट स्कूलों में ये फ्लोरिश हो रहा है. तो मन की बात में वो बच्चों से इंटरेक्ट होते रहते हैं. देश की अंदर का हालात हो, इंडस्ट्री हो, एनवायरनमेंट हो या फॉरेन अफेयर, कहीं भी वो बोलते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो बच्चों के लिए. और जो आज का प्रोग्राम है इतनी सर्दी में और जनवरी के महीने में किया गया, तो आपने खुद देखा होगा कि आज आप स्कूल बंद हो चुके थे, आप निकले दिसंबर से बंद है, आप बाहर निकले घरों से, तो आज आपको एक नई चीज़ नज़र आई होगी कि चलिए जी आज हम निकले बाहर. ये तो आप घरों में बैठ के कमरों में किताबें पढ़ रहे थे. तो पढ़ाई के साथ एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है. और ख़ास तौर पे जो आज का प्रोग्राम है ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है, शिक्षा से शिक्षा कि आप जब एग्ज़ाम देते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो आपको इस नज़र से नहीं देना कि मुझे इसमें टॉप ही आना चाहिए. आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है. और आपको बताया गया है कि आप बिल्कुल बेखौफ होकर दीजिए. और जब हम आज सर्वे कर रहे थे, यहाँ से गुजर रहे थे, तो हमने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है. इफ वी टॉक अबाउट द ड्रग्स, अगर ड्रग्स में ऐसी बात करें, ड्रग्स में भी सेम चीज़ है. ड्रग्स में बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होगा, डिसअपॉइंट होगा, कहीं ना कहीं अपने आप को गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए वो होगा. तो इसलिए ये थॉट्स बड़े इंपॉर्टेंट है. तो दूसरी बात मैं करूँगा, एग्जामिनेशन जो डिस्कशंस की बात कर रहे थे. देखो, एग्जामिनेशन जब हम पूरे साल पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हम एग्ज़ाम देते थे, एग्ज़ाम हैज़ वेरी लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज जो आपने पूरे साल पढ़ा होता है वो आपको फिर लास्ट में एग्ज़ाम के दौरान आपका देखा जाता है कि आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा और किस माइंडसेट से पढ़ा. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी, वो देश के बच्चों के द्वारा दी हुई फीडबैक, उनका एक प्रोग्राम, बड़ा एक प्रोमिनेंट प्रोग्राम है मन की बात. उसमें जो देश भर के बच्चों की जो फीडबैक्स और बच्चों के लिए इतनी चिंता करते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है देश का, कि बच्चे जो हैं ये एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करें. जैसे ईद है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेस में जाएंगे तो मैक्सिमम जो है वो ब्रेन जो है वो डिलीवर नहीं करेगा. प्राइम मिनिस्टर इस तरह के इनके कोई 30-35 नुक्ते हैं, उनमें से मैं आपसे मोटे मोटे 1, 2, 3, 4 करूँगा शेयर. जैसे मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेना है, बट टेक्नोलॉजी की एडिक्शन नहीं होनी चाहिए. है छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसमें गहराई बहुत है. मिसाल के तौर पर आप वैरियर होने चाहिए, आपको वरी नहीं होनी चाहिए, आपको जदोजहद करनी है. मिसाल के तौर पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कुछ वो नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टैलेंटेड नहीं हैं. जैसे हमारा APJ अब्दुल कलाम दुनिया के सबसे बड़े एक साइंटिस्ट बने, लेकिन हो सकता है वो जब वो स्कूलिंग में हों तो एग्ज़ाम को हमने इस तरह नहीं लेना है कि यही एक टैलेंट का पूरा वो है.
इस तरह करके आज कल हम बडगाम में थे, आज यहाँ आए और बच्चों में टैलेंट कैसे बढ़े, बच्चे अपने लिए खेलकूद कैसे करें पढ़ाई के साथ साथ, और कंपटीशन बच्चे दूसरों को देख के ना करें, अपने आप से compete, अपने आप से शाम को क्वेश्चन करें कि मेरा कंसंट्रेशन लेवल क्या है, मेरा वोकैबुलरी कितना है। अगर हम दूसरे से कंपटीशन करेंगे, कहीं अब हमारे मार्क्स उससे ज़्यादा आ गए, मिसाल के तौर पर दूसरे बच्चे के मार्क्स आ गए 95, तो एक बच्चे के मार्क्स आ गए 99, तो 99 वाले बच्चे को एक फीलिंग आ जाएगी जिसको वो थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ कम राग़ब होगा, वो सोचेगा मेरे को तो अच्छे नंबर आ गए। तो अगर उसको बराबर के आ गए तो भी वो उसको ज़्यादा वो नहीं करेगा। तो मेरा कहने का नटशल ये मतलब है कि देश का जो वज़ीर आज़म है वो देश के बच्चों के लिए छोटी छोटी बातें, वो कैसे एग्ज़ाम में अपने आप को इजी करे और अपनी बेहतरीन लाइफ की तरफ बढ़े, ये सोचता, इसीलिए इसी सिलसिले में आज मैं, कल भी एक प्रोग्राम था, आज भी यहाँ आया था। आज आप देख रहे हो कि ये पूरे देश में ये एग्ज़ाम वॉरियर के नाम से बुक आ गई है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की हुई है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों को एक लेसन मिल रहा है आपको पढ़ाई कैसी करनी है, और बच्चों के लिए और पेरेंट के लिए है कि आप बोझ में जाते हो, आप एकेडमिक में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो, और मेंटल जो डिप्रेशन बच्चे को होता है एकेडमिक में, और इन चीज़ों का प्रयोग करना। और यही मुद्दा मकसद है कि ड्रग्स से बच्चे दूर हो जाए, ये एक्टिविटी में आ जाए, ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आ जाए, ये आर्ट्स की एक्टिविटी में आ जाए। इस प्रोग्राम का थीम जो है यही है कि पढ़ाने से चैन मिलना चाहिए बच्चे को जो पढ़ेगा बच्चा। देखिए, जैसे आपको मालूम है इस वक्त काफ़ी ठंड है, चिल्ले कलान चल रहा है कश्मीर में, टेम्परेचर भी माइनस है, लेकिन IDPS जो आपने खुद भी हमारे प्रोग्रामों को कवर किया होगा, तो हमेशा हमारा स्कूल इस चीज़ में आगे रहा है कि बच्चों को एक्टिविटीज़ की जाए। और जो परीक्षा पे चर्चा है, ये इसका मतलब ही यही है कि जो एग्ज़ाम में हमारे चैलेंज होते हैं उस पर मोदी जी ने जो किताब लिखी है, तो मुझे लगता है कि हमें उनको अप्रिशिएट करते हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ की है बच्चों के लिए, और कश्मीर में सर्दी में भी लागू किया है। तो मुझे लगता है कि अगर यही हम चीज़ें करेंगे तो हमारे बच्चे जो 3 साल तक घरों में थे, तो लेकिन 2022 में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने अपने तौर पर भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए, और ये प्रोग्राम भी इतनी सर्दी में हम कर रहे हैं, तो एक चैलेंज है, लेकिन इन चैलेंज को हमें लेना चाहिए। देखिए, बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे तो एक टीनेजर होते हैं इनको जो कहा जाता है, इनके लिए बात एक चीज़ है कि जब ये बेकार आप इनको बिठा दोगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, फिर ये दूसरे रास्तों पे जाएंगे। लेकिन अगर आप इनकी एक्टिविटीज़ रखोगे चालू, स्कूल में हों, दूसरी जगहों पे हों, और हम शुक्र अदा करते हैं मतलब गवर्नमेंट का भी, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका भी इसमें बड़ा हमेशा रहा है कि नहीं, हमने वो चीज़ें ख़त्म करके बच्चों को आगे लाना है। तो बच्चे जब इन एक्टिविटीज़ में जाएंगे और वो खुद ब खुद इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे। देखिए, इस साल हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। पहला प्रोग्राम तो हमारा अप्रैल में बहुत बड़ा शुरू हो रहा है, जो हम अपना स्पोर्ट डे मना रहे हैं। आप देखेंगे कि उसमें हमारे लास्ट ईयर के जितने भी बच्चों ने, चाहे वो किसी स्कूल से हैं, देखिए हमने बच्चों को बच्चे देखना, उसमें ये नहीं देखना कि IDPS का बच्चा या किसी और स्कूल का है। उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। हमारे कुछ बच्चों के पास बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, जैसे पिछली बार आपने देखा, हमने यहाँ एक बच्चे को लाया बांडीपुर से, और बहुत अच्छा गाना गा रहे थे वो, उनकी आवाज़ बहुत है। तो हमने उन बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं ताकि उनको आगे बढ़ाया जाए। उनका जो खर्चा होगा, दूसरी चीज़ें होंगी, शायद उसके माँ बाप खर्च नहीं कर पाए, तो उस वजह से हम नहीं चाहते कोई बच्चा पीछे रहे। तो उसको IDPS ने एक प्लान बनाया है, तो उसमें करेंगे हम। इस साल बहुत सारे आउट हाउस जो प्रोग्राम होंगे वो करेंगे। उसके बाद जम्मू से हम पुंछ रजौरी से भी बच्चों को हम यहाँ लाएंगे, चाहे उसमें सीरत कॉन्फ्रेंस है या दूसरी चीज़ें हैं। हर फील्ड में हमें बच्चों को आगे लेके आना है। इसी वजह से हमारे स्कूल में जो गेम सिखाई जाती हैं वो आपको PT टीचर से नहीं है, वो एक प्रोफेशनल कोच के ज़रिए सिखाई जाती है। ये बेसिकली हमारा एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। ये बच्चों का एक आर्ट कंपटीशन रहेगा जिसमें बच्चे अपने आर्ट का हुनर दिखाते हैं। काफ़ी बच्चे जो अभी बडगाम में प्रोग्राम हुआ और हमारे कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। अभी हमारे श्रीनगर में आज कम से कम 200-250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और जो डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट
स्कूल से आए हैं बच्चे और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से हम देखेंगे कौन सबसे अच्छा आर्ट होगा, किसका सबसे अच्छा होगा। उसमें हम 3 प्लेसेस रखी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बच्चों को हम इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। होपफुली ये इवेंट्स आगे जाके भी हम करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बच्चे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमारा इवेंट है, इसमें हम बच्चों का इनका एक इनर देखते हैं कि इनमें कितना आर्ट है, इनमें कितनी कैपेबिलिटी है कि कैसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसी हिसाब से हम आगे जाके इसमें हम और इवेंट्स करेंगे इंशाल्लाह। समर में आते हुए, अभी विंटर है, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, आज बच्चे बाहर बैठे हैं क्योंकि बच्चे काफ़ी आए हैं। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था, हमारा एक्सपेक्ट था 100-150 बच्चे, लेकिन 200-250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। आई एम मोहम्मद अयूब खान, आई एम फ्रॉम न्यू व्यू पब्लिक हाई स्कूल विच इज इन पंज, Srinagar. We just got an invitation of this competition that is going art competition and painting competition is going there. Then we brought our students over here. As we saw here, it's a brilliant attitude that they have given us a very good chance. And all the students are always very fine and doing nice. I hope they will do nice in this competition.